दोस्तों, आज की ये दास्तान है एक ऐसे वालिद की जिसने अपने नाफरमान बेटों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। ये कहानी है मेहनत की बरकत की, अल्लाह की रहमत की और इंसानी जज्बात की। सुनिए, महसूस कीजिए और शायद आपके दिल में भी वो चिंगारी जाग जाए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और अजान की गूंज रूह में उतरती थी, वहां अब्दुल गफूर नाम का एक नेक दिल बूढ़ा रहता था। उसकी जिंदगी उस शांत माहौल का एक अटूट हिस्सा थी। उम्र के 60 साल पार हो चुके थे और यह बात उसकी झुकी हुई कमर और कांपते हाथों से साफ जाहिर होती थी। जिस्म की हड्डियां भले ही कमजोर पड़ गई थीं, जो हर सुबह एक दर्द भरी शिकायत करती थीं, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का यकीन किसी पहाड़ जैसा अटल था और अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का जज्बा आज भी कल की तरह ताजा था, जो उसकी आंखों में एक नम चमक बनकर ठहरता था। अल्लाह ने उसे 3 जवान बेटे दिए थे, रहमान, हुसैन और जुल्फिकार, मगर यह नेमत उसके लिए एक गहरी टीस बन चुकी थी। अफसोस, इन तीनों की रगों में आलस की जड़ें जमी हुई थीं, जिसने उनकी जवानी को बेजान कर दिया था। पिता का दुख इस बात में था कि जहां उन्हें अपने पुरखों की जमीन पर मेहनत का पसीना बहाना चाहिए था, खेतों में हल चलाने की बजाय वो दोस्तों के साथ शिकार पर निकलते, मानो जिंदगी बस एक खेल हो। उनकी शामें चाय की दुकानों पर गुजरती जाती, ठहाकों और गपशप की भेंट चढ़ जाती और उनकी रातें बेकार ख्वाबों में कटती, उन सपनों में जो कभी हकीकत का रूप नहीं ले सकते थे। अब्दुल गफूर का बूढ़ा और थका हुआ दिल जानता था कि यह सिर्फ आलस नहीं था, यूं समझ ले कि वो तीनों काम करना ही नहीं चाहते थे। गहरी, मायूस कर देने वाली बात थी, जिसने उस नेक दिल बाप को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। अब्दुल गफूर अपनी इस कड़वी हकीकत को हर दिन एक बोझ की तरह ढोता था। अपने बेटों को इस तरह बर्बाद होते देखना उसके लिए बूढ़ी आंखों का पानी नहीं, बल्कि दिल का लहू बहाना जैसा था। कई बार उसने बड़े प्यार से समझाया, कभी कभी सख्त लहजे में डांटा भी, मगर उसकी हर बात, हर नसीहत उन तीनों के कानों से टकराकर वापस लौट जाती थी। रहमान, हुसैन और जुल्फिकार अपने बाप की चिंताओं को बस बुढ़ापे की बड़बड़ाहट समझकर टाल देते थे। अब्दुल गफूर, जिनका ईमान और मेहनत ही सरमाया था, दिन रात खेतों में पसीना बहाते। उनकी जिंदगी का मामूल था फजर की नमाज के बाद सीधे रिज्क की तलाश में खेत, और शाम को थके हारे कदमों से घर की तरफ लौट आते। धूप की शिद्दत उन्हें अक्सर निढाल कर देती थी, मगर उनका ज़र्फ बहुत मजबूत था। आंखें बंद करके अल्लाह से इल्तिजा करते, या रब, मेरी इस कोशिशों को कामयाब कर दे और मेरी औलाद को हिदायत अता फरमा। मगर अफसोस, बेटों के दिल सख्त थे। उन्हें न वालिद की तकलीफ का कोई एहसास था, न मेहनत की कीमत का कोई अंदाजा। जब वालिद उन्हें शफकत से नसीहत देते, बेटो, इंसान को बस उतना ही मिलता है जितना वो कोशिश करता है, रिज्क आसमान से नहीं अपनी मेहनत से नाजिल होता है, तो वो लापरवाही से मुस्कुराकर टाल देते। एक दिन जब अब्दुल गफूर ने उन्हें गहरे गम से समझाया, तो बेटों ने बेरुखी से जवाब दिया। एक बेटे ने रुखाई से कहा, बाबा जान, आपकी इस मेहनत से आपको क्या मिला, सिवाय इस गरीबी और पसीने के? ये सब तकलीफ हम नहीं उठा सकते, हम जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। बेटों की यह बेअदबी सुनकर अब्दुल गफूर का दिल टूट गया। एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? अपनी औलाद को बर्बादी की राह पर जाते देखना, और तो और उन्हें ये बात भी बहुत बुरी लगती थी। बेटों का रवैया मोहल्ले में बहुत मशहूर हो चुका था। गांव वाले कभी कभार तो उसके बेटों की लापरवाही का गंदा मजाक भी उड़ाते और अफसोस से कहते, अब्दुल गफूर के जवान बेटे हाय किसी काम के नहीं हैं। यही फिक्र में वो डूब जाते। ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे बच्चे सीधी राह पर आ पाएंगे? क्या मैं उनके सूखे और बेहिस दिलों में अपनी मेहनत का रंग भर पाऊंगा? क्या मेरी यह आरजू पूरी होगी कि वो हलाल रिज्क की अहमियत समझें? एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था, अब्दुल गफूर ने बेटों को बुलाया। आंखों में आंसू छिपाते हुए बोले, बेटो, अब मेरा जिस्म जवाब दे रहा है, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। कल से तुम तीनों खेत संभालो, एक घर का ख्याल रखें, बाकी दो मेरे साथ चले। ये जमीन मेरी आखिरी अमानत है, अल्लाह की नेमत है, अगर तुमने इसे सींचा तो ये तुम्हारा सहारा बनेगी। बेटों ने सिर हिला दिया, मगर दिल में कोई हलचल न हुई। रात भर अब्दुल गफूर जागे रहे, दुआ मांगते, या अल्लाह,
उनके सीनों में गैरत जगा दे। सुबह हुई, वह तीनों बहुत उदास मन के साथ खेत की ओर गए, मगर जैसे ही दोपहर की तेज धूप सिर पर आई, वे हिम्मत हारकर भाग आए। बाबा जान, यह मुश्किल काम हमसे नहीं होगा, हम शहर जाएंगे और बड़ी सफलता हासिल करेंगे, बड़े बेटे ने अकड़ दिखाते हुए कहा। यह सुनकर अब्दुल गफूर का दिल टूट गया। बेकाबू होकर उन्होंने पहली और आखिरी बार बेटे पर गुस्से में हाथ उठा दिया। बेटे चुप होकर अपने कमरे में चले गए, पर रात के अंधेरे में चुपचाप घर छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़े, इस सपने के साथ कि किस्मत उनके इंतजार में है। अब्दुल गफूर को सुबह पता चला तो उनके पैर लड़खड़ा गए, मगर बेटों को न पाकर बेहोश गिर पड़े। जब अब्दुल गफूर को होश आया तो उनकी आंखें खुली थीं, मगर रूह बेजान सी थी। उनके होंठ कांप रहे थे और हर सांस के साथ एक दर्द भरी इल्तिजा निकलती थी। या रब, मेरे बेटों को हिफाजत में रख और उन्हें सीधी राह पर ले आ। उन्हें अपने बच्चे जान से प्यारे थे और अब सिर्फ सब्र और दुआ ही उनका सहारा थी। उधर रहमान, हुसैन और जुल्फिकार ने जब शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और रोशनी की सजावट देखी तो पहले तो उनका दिल मसरत से भर गया। उन्हें लगा कि उन्होंने दौलत की जन्नत में कदम रखा है, मगर जल्द ही यह एहसास हुआ कि यह शहर बेहिस है। यहाँ रिज़्क़ आसमान से नहीं टपकता, बल्कि हर शख्स अपनी मुट्ठी में बंद किए फिरता है। काम की तलाश में वे दर दर की ठोकरें खाते रहे। उनकी जवानी जो गांव में आलस की भेंट चढ़ चुकी थी, यहाँ शहर में हुनर के अभाव में बेकार साबित हुई। एक छोटे से होटल में उन्हें गुलामों जैसा काम मिला। उन्हें लगा कि कम से कम उन्हें रोजी कमाने का मौका मिला है, मगर उनकी बरसों पुरानी आलस की आदत यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ सकी। उनकी सुस्ती और लापरवाही ने उन्हें उस थोड़े से काम के भी काबिल न छोड़ा। होटल के मालिक ने उन्हें चंद दिनों में ही जिल्लत भरे लफ्जों के साथ काम से निकाल दिया। अब उनके पास न तो शहर में रुकने का कोई सहारा बचा था, न ही वापस गांव लौटने के लिए रुपया पैसा। उनका गुरूर चूर चूर हो चुका था। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी को वे गांव में गरीबी समझकर छोड़ आए थे, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत थी, जिसे उनके नेक दिल वालिद अपनी मेहनत से सींच रहे थे। शहर की हर रात उन्हें अपने खेतों की मिट्टी की खुशबू और अजान की गूंज याद आती थी। उन्हें याद आया कि उनके बाप की बूढ़ी हड्डियां हर सुबह जो दर्द भरी शिकायत करती थीं, वह उनकी जवानी की लापरवाही की कीमत थी। यह ख्याल उनके सीनों में गहरी टीस बनकर चुभने लगा। किसी तरह भूखे प्यासे रहकर उन्होंने कुछ पैसे जमा किए। उनके दिलों पर पछतावे का बोझ किसी पहाड़ से कम न था। उन्हें लगा कि वह अपने बाप की मोहब्बत और नेक नसीहतों का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। जब वे गांव लौटे तो घर का मंजर उन्हें अंदर तक तोड़ गया। उनके नेक दिल बाप अब्दुल गफूर चारपाई पर लेटे हुए थे, जिस्म कमजोर। बीमारी और बेटों के गम ने उनकी आखिरी ताकत भी छीन ली थी। बेटे अपने वालिद को इस हालत में देखकर बेकाबू हो गए। वे उनके पैरों पर गिर पड़े। हुसैन ने रोते हुए कहा, बाबा जान, हम गुनहगार हैं। इस शहर की चकाचौंध ने हमें धोखा दिया। हमें समझ आ गया कि जिस सुकून की जिंदगी को हम जिल्लत समझते थे, वह दरअसल अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत थी। हमने आपकी मेहनत की कीमत नहीं समझी। अब्दुल गफूर ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। उनकी कमजोर आवाज में भी शफकत भरी हुई थी। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हें ठोकर देकर ही सही, मगर हिदायत तो अता फरमाई। मेरा काम सिर्फ तुम्हें हलाल रिज्क की अहमियत समझाना था, और आज मुझे यकीन है कि तुम समझ गए। बेटों का दिल अब भी पूरी तरह मेहनत पर राजी नहीं हुआ था। यह बात अब्दुल गफूर के तजुर्बेकार दिल ने भांप ली थी। उनके यकीन की डोर अब भी कमजोर थी। उन्होंने सोचा, यह वक्त बेटों की नीयत और सब्र का इम्तिहान लेने का है। एक शाम उनके चेहरे पर उम्मीद और अफसोस का मिला जुला भाव था। वो जब उन्होंने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया, एक दिन उन्होंने कहा, बेटों, मेरी बात गौर से सुनना। ये जो पुरखों की जमीन है ना, इसके नीचे एक राज दफन है, एक ऐसा खजाना जो तुम्हारी गरीबी को अमीरी में बदल देगा और मुश्किल वक्त का सहारा बनेगा। बस ये सुनते ही लालच और दौलत की हवस ने बेटों की आंखें खोल दी। रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने फौरन खेत में कदम रखा और खजाना पाने की उम्मीद में खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने पसीना बहाया, जोर लगाया, मिट्टी को उलट पलट दिया, मगर जमीन के नीचे सिवाय पुरानी जड़ों पत्थरों के कुछ न मिला।
उनकी सारी मेहनत बेकार गई। आखिरकार वे थक हार कर गुस्से और बेजारी के साथ बाप के पास आए। उनके चेहरे पर शिकायत और मायूसी साफ झलक रही थी। एक बेटे ने तल्खी से कहा, बाबा जान, यह क्या मजाक था? हमने पूरी जमीन खोद डाली, मिट्टी उड़ी, पसीना बहा, मगर वहां तो कुछ भी नहीं मिला। आपने हमें बेवकूफ बनाया। अब्दुल गफूर का इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ था। बेटों की बेसब्री और लालच देखकर वह समझ गए थे कि उन्हें एक और सबक सिखाना बाकी है। जब बेटों ने मायूसी से आकर शिकायत की तो अब्दुल गफूर मुस्कुराए। उनकी आंखें ऐसी चमक उठी जैसे कोई बरसों पुरानी दुआ कबूल हो गई हो। उन्होंने बड़े प्यार और शफकत से कहा, मेरे बेटों, तुम क्या सोचते हो कि खजाना सिर्फ सोना चांदी होता है? देखो, तुमने इस खेत को कितनी अच्छी तरह से तह हमवार कर दिया है। इसे ही मैं खजाना कह रहा था। असली दौलत तो यह तैयार जमीन है। अब देर मत करो, इसमें जल्दी से बीज बो दो। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा बारिश भी आएगी और तुम्हारी फसल लहलहाएगी। मेहनत का फल यही होता है। बेटों को अपने वालिद की बात दिल तक छू गई। उनकी मायूसी अब उम्मीद में बदल गई थी। उन्होंने तुरंत बीज बो दिए और अल्लाह की रहमत देखो, चंद दिनों में ही मूसलाधार बारिश हुई। वक्त गुजरा और देखते ही देखते खेत सुनहरे गेहूं से भर गया। जब कटाई हुई, बाजार में फसल बिकी और पहली बार उनके घर में खुशहाली और रौनक लौट आई। रहमान, हुसैन और जुल्फिकार ने पहली बार दिल से महसूस किया उनकी अपनी मेहनत की कमाई। मेहनत की खुशहाली को बेटों ने पहली बार दिल से महसूस कर लिया था। अब उन्हें उस जादू का इल्म हो चुका था जो अल्लाह पसीने की कमाई में डाल देता है। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ ही महीनों की खुशहाली के बाद अब्दुल गफूर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बुढ़ापे और बरसों के गम ने उनके कमजोर जिस्म को निढाल कर दिया था। एक सुबह फजर की अजान के बाद उन्होंने चुपके से आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब रहमान, हुसैन और जुल्फिकार फूट फूट कर रोए। उनके सीने पर एक भारी बोझ था। यह उस बेअदबी और लापरवाही का बोझ था जिसके लिए उन्हें माफी मांगने का पूरा मौका न मिल सका। उनकी जुबान पर बस एक ही बात थी, बाबा जान, हमने आपकी कुर्बानी और आपके प्यार को न समझा। अम्मा ने उन्हें संभाला। उनकी आंखें नम थीं मगर आवाज में सब्र और ईमान की ताकत थी। उन्होंने अपने बेटों के सिर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, मेरे बेटो, तुम्हारे अब्बा का असली खजाना जमीन में नहीं था। उनका खजाना तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और अल्लाह पर तुम्हारा यकीन था। वो तुम्हें हमेशा हलाल रिज्क की अहमियत सिखाना चाहते थे। तुम्हारे अब्बा तुम्हें यही सिखाना चाहते थे कि असली अमीरी दिल की होती है और असली दौलत पसीने की कमाई होती है। अब तुम तीनों को मिलकर उनकी विरासत को संभालना है। अब्दुल गफूर की मौत उनके बेटों के लिए सिर्फ गम नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का आखिरी सबसे बड़ा सबक था। उन्होंने अपने माँ को यकीन दिलाया कि वे अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और कभी आलस को अपने करीब नहीं आने देंगे। अब्दुल गफूर के चले जाने के बाद बेटों ने सब्र और मेहनत को अपना असूल बना लिया। गांव में उनकी लापरवाही की जो बदनामी थी, वह अब उनकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल में बदल गई थी। रहमान ने घर और बाजार का हिसाब संभाला। हुसैन ने खेतों की जिम्मेदारी ली। जुल्फिकार ने गांव के दूसरे किसानों की मदद करना शुरू किया। उनकी जमीन पर अब फसल की बरकत हर साल बढ़ रही थी। चंद सालों में ही उनकी गरीबी दूर हो गई। उनकी पुरखों की जमीन अब उनकी खुशहाली का सबब बन चुकी थी। वे अब सिर्फ दौलतमंद नहीं थे, बल्कि गांव के सबसे इज्जतदार लोगों में गिने जाने लगे थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उनके बूढ़े बाप ने उन्हें मेहनत सिखाकर असल में उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का वारिस बना दिया था। अब जब भी अजान की गूंज हवा में उतरती थी तो तीनों बेटे न सिर्फ नमाज के लिए खड़े हो जाते थे, बल्कि उन्हें हर बार अपने वालिद की दुआ और उनकी मेहनत की याद आती थी, जिसने उनकी जिंदगी को जिल्लत से इज्जत तक पहुंचा दिया। दोस्तों, यह थी अब्दुल गफूर और उनके बेटों की कहानी। हमने देखा कि कैसे एक नेक दिल बाप ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करके अपने बेटों को दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखाया। मेहनत ही इंसान का असली खजाना है। रिज्क किसी आसमान से नहीं उतरता, बल्कि अल्लाह उसे तुम्हारे पसीने और नेक इरादे में डाल देता है। अगर तुम काम से मुंह मोड़ोगे और सिर्फ आलस करोगे तो तुम्हें शहर की चकाचौंध में भी सिर्फ जिल्लत ही मिलेगी। याद रखो,
पुरखों की सबसे बड़ी विरासत जमीन या दौलत नहीं होती, बल्कि ईमानदारी से जीने का सबक होता है, क्योंकि मेहनत की कमाई में बरकत, खुशहाली होती है और उसी में दिल का सुकून भी मिलता है। उम्मीद है अब्दुल गफूर की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको मेहनत की अहमियत याद दिलाएगी। दोस्तों, ये दास्तान सिखाती है वालिद का सबक तब समझ आता है जब वो न रहे, मगर अगर वक्त रहते जाग जाएं तो जिंदगी बदल जाती है। असली खजाना मेहनत में, नियत में और अल्लाह की रहमत में है। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी मेहनत का ऐसा फल देखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।